हाय गाइस। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो अगर आप काम करते हो आईटी सेक्टर में या कहीं पर भी जब आप जहाँ पर आप अपना जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन सकते हो। ठीक है ना। आपके पीठ पीछे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहेंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ भी लिख करके कुछ बोल दे, कुछ ऐसा जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है। आपको लगे कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपको ठेस पहुंच रहा है। आप ऐसा चीज़ें लिख रहे हैं वो जिनसे आपको ठेस पहुंच रही है। ठीक है। आप चाह करके भी आप उनको बदल नहीं सकते। ठीक है। जो आपको लिख रहे हैं ऐसा हो सकता है, पहले इसमें एनालाइज करना होगा कि इसमें गलती किसकी है, आपकी है कि वो ऐसे ही लिख रहे हैं। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से काम नहीं किए हैं, आपको और मेहनत करनी चाहिए थी, तो आप उसको एज अ पॉजिटिवली ले अपने ऊपर, आप उस पर काम कीजिए। ठीक है। आप देखिए कि आप वहाँ कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हो, वहाँ पर आप इंप्रूवमेंट कीजिए, आप उस पर और काम कीजिए और मेहनत कीजिए और प्रूफ कीजिए अपने वर्क को कि आपने जो मुझे हायर किया है वो आपने सही काम किया है। मैं वैल्यू लाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं बहुत सारा काम करूंगा जिससे कि मैं एक एसेट बन सकूं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। ये आप प्रूफ करिए। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, फिर भी सामने वाला हमें बहुत उल्टा सीधा बोल देता है कभी कभार। फिर हमें ऐसा लगता है कि मैं काम तो सही से कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम करके देने की भी पूरी कोशिश करता हूँ, फिर मैं कहाँ चूक जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस पर हमें समझना होगा कि हम अगर सही है, हम सब चीज़ सही तरीके से समझ कर जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं जिससे कि कंपनी को बेनिफिट हो, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला कुछ ऐसा कह रहा है तो आपको काउंटर अटैक में ज़्यादा बहस नहीं करना है। ठीक है। आपको उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, या फिर कॉल में हो या फिर चैट में हो, कहीं पर भी झगड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो वो कट हो जाएगा। ठीक है ना। सामने वाले से आप कट हो जाएंगे। तो आप कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले के प्रॉब्लम को समझिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है। या फिर कॉल में या फिर नॉर्मली बात कीजिए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हैं हमसे कि हम क्या करें। ठीक है। जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो खुल करके बताएगा कि अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो तो ये चीज़ें हैं। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो, इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बताओ क्लियरली ट्रांसपेरेंट होकर कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे अभी स्टार्टिंग में सीखने का समय है, तो हो सकता है मैं कुछ पूछ लूँ। ठीक है। जो चीज़ आप वो बता रहे हैं उन्हें नोट डाउन करके रखिए, दिमाग में बैठा कर रखिए कि बार बार सेम क्वेश्चन ना पूछे। क्योंकि क्या होता है ना कि उन लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि एक बार जो सीनियर पोजीशन में लोग बैठे हैं, वो अगर एक बार आपको कोई चीज़ बता देते हैं ना, तो उनसे वो चीज़ बार बार मत पूछिए, तो इससे इरिटेशन हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो लीड है, उनके नीचे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। अगर आपके जैसे दो तीन लोग ही अगर मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ पूछे तो आप ही सोचिए, आप इरिटेट नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तो हमेशा हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो आप अपने प्रॉब्लम को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए, रैदर आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझिए कि वो क्या चाहता है आपसे। ठीक है। जो वो चाहता है आपसे, आप वो उसे कन्वे करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी अगर देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स फिर भी चल रहा है, आप पूरा काम अच्छे से करके देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पीठ पीछे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इट्स बेटर टाइम टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटी आउटसाइड। ठीक है। क्योंकि वो जगह आपके लिए अब सही नहीं रहा, क्योंकि आप वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आप एज अ इन्वायरमेंट वहाँ पर देख रहे हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए सुइटेबल नहीं है, तो बेटर होगा कि आप वहाँ से निकल जाओ। ठीक है। वो सबसे लास्ट ऑप्शन में रखिए, जब कहीं से आपका कोई आशा नहीं रख रहे हैं तब। ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सही रहें। ठीक है। आप कुछ उल्टा सीधा ना बोले जिससे मामला और बिगड़ जाए, क्योंकि वो आग और आग को नहीं काट सकता, आग को काटने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज़ समझना होगा। ठीक है। अगर आप भी बहस करेंगे, वो भी बहस करेगा, कोई किसी की बात नहीं समझेगा, सब अपने अपने पॉइंट रखेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ प्रूव नहीं करना है बात करके, बहस करके, आपको उनके प्रॉब्लम को समझना है और फिर कोशिश करना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिनसे उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। अगर उनका प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप बेटर पोजीशन में अपने आप ही चले जाओगे। तो आई होप मैं कुछ समझा पाया होगा कि कैसे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन रखा जा सकता है। क्योंकि अगर प्रोफेशनल लाइफ इंपैक्ट हुआ बैडली तो वो पर्सनल लाइफ पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट पड़ेगा तो आपको हेल्थ में भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है।
तो कोई एक एस्पेक्ट पर काम करने से नहीं होगा, हर एक एस्पेक्ट पर इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके आपका लाइफ बेटर होगा। आप स्पिरिचुअली भी अच्छे रहोगे, मेंटली भी अच्छे रहोगे, इमोशनली भी अच्छे रहोगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह का वीडियो और बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक अगले मोटिवेशन के साथ, एक अगले सीख के साथ। टिल देन, इट्स देवजीत रॉय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।